पैसे अगर आप नहीं कमा रहे ना तो इस दुनिया में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं है, अपना भी पराया हो जाता है, कोई भी रिश्तेदार हो भाग जाता है। तो मैं आज आपको 4 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो गांव में रहकर आप कर सकते हैं और महीने का 30,000, 40,000, 50,000 मतलब उससे अधिक रुपया भी आप कमा सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो अनपढ़, गरीब, बेरोजगार, महिला, पुरुष कोई भी कर सकता है। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस हैं, चाहते हैं कि मैं अपना खुद का व्यापार करूं, ये वीडियो जो आपके लिए है। आपका उम्र 25 साल है, 30 साल है, 50 साल है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर पैसा कमाने की जो बात है ना, बिजनेस करने की बात है, यहां से आपको समझ में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, लाइक अभी से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूरी है क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज बनाते रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने देखा है गांव में लोगों को ना, वो गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो बुद्धि नहीं लगाते हैं। अब आप कहोगे बुद्धि, अरे सारे बुद्धिमान हैं, कौन है कि जिसके पास बुद्धि नहीं है? मैं कहता हूं ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है और पैसा रहने के बावजूद भी उस पैसे को सही जगह पे नहीं लगाते हैं। 10, 20, 50 जो भी रुपए रखे हैं ना, उसको सही दुकान पे, सही इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कौन सा काम है कि हम सही जगह पे लगाएं? देखो, बैंक में पैसा रखने से पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है। कितना ब्याज मिलता है आपको? अगर एफडी कराएंगे तो 6% मिलेगा, सेविंग अकाउंट में रखे हैं 3 से 4% मिलेगा, तो उससे क्या पैसा आपका बढ़ जाएगा? जल्दी से बढ़ जाएगा? अरे साल बीत जाएंगे फिर भी उसका ब्याज 1,000 रुपये जल्दी नहीं होगा। अगर 10,000 आपने रखा है, 1,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो पैसा को इन्वेस्ट करने में ही भलाई है, पैसे को किसी जगह पे लगाने में ही भलाई है। कोई बिजनेस में, कोई व्यापार में, कहीं पे भी उसको लगाएंगे तभी वो कुछ होगा। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब है, ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट करना क्या चाहिए। देखिए, गरीब व्यक्ति के पास ना एक प्रॉब्लम यह है कि उसके पास पूंजी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है। अब उसके पास 10,000 है तो वो सोच रहा होगा कि यार मैं इसमें क्या कर सकता हूं, 10,000 में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए, मेरे हिसाब से मैं भी गरीब पहले था, अभी पैसा कमाने लगा हूं, या फिर अभी थोड़ा सा समझ में आ चुका है कि भैया करना क्या चाहिए। इसलिए अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, करो या ना करो मर्जी आपकी है, लेकिन इस अनुभव से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट मुझे करना क्या है। तो कोई भी गरीब व्यक्ति है, अगर कम पढ़ा लिखा है, तो उसको सबसे पहले 2 महीना, 6 महीना अपने हाथों में कोई हुनर सीखना चाहिए, कोई भी कारीगरी सीखना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी टैलेंट, कोई भी कारीगरी, कोई भी हुनर उसको सीख ही लेना चाहिए। देखो, इसको सीखने से क्या होगा, अगर आदमी के पास पैसा नहीं है ना, हुनर है, तो पैसा खुद चल के आता है। आप इस बात को मानते हो? अगर चलो फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक रिपेयर का ही काम सीखा है, एग्जाम्पल के लिए, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ज्यादा दिमाग नहीं है, ज्यादा पूंजी नहीं है, तो अगर आपने साइकिल रिपेयर, बाइक रिपेयर, कोई भी चीज रिपेयर को छोड़ करके और कुछ भी आप सीखे हो, आपके हाथों में कारीगरी है ना, तो पैसा आपके पास चल के आएगा। लेकिन अगर पैसा भी नहीं है, कारीगरी भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर क्या करें? तो सबसे पहले 2 महीना, 6 महीना, जितना टाइम लगे, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत ऐसे काम है जो आप हफ्ता दिन भी लगाते हो तो आप सीख जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई व्यक्ति बिजनेस ही करना चाहता है, तो चलो मैं मानता हूं अगर वो बर्गर का दुकान करना चाहता है, ठीक है, बर्गर का दुकान ही अगर करना चाहता है, आपको क्या लगता है इसमें कमाई नहीं है? बहुत कमाई है। अरे मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो रोज 2,000 रुपया कमाते हैं, 2,000 रुपया मैं जानता हूं। अब सोचो आपके शहर में पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो डेली का 3,000, 4,000 रुपया कमाते हैं पर डे का, रोज का। तो 2,000 रुपया यानी 60,000 रुपया महीना। इस बर्गर को हल्के में मत लो। देखो, दिक्कत यह है ना कि हम इतना हजम ही नहीं कर पाते हैं कि भैया कोई बर्गर वाला भी महीने का 50,000 कमा सकता है, 60,000 कमा सकता है। यह हमें पहले हजम ही नहीं होगा। गरीब लोगों का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भैया हजम ही नहीं होता है कि 2,000 कमा सकता है। उसको तो लगता है 500 दिहाड़ी कमा लिया बहुत है, 500 का 600 मिल गया ये भी बहुत है। अरे इससे अधिक थोड़ी ना कोई कमाता है। अरे भैया, एक बर्गर वाला, एक रेड़ी वाला, एक केला बेचने वाला डेली का 1,000-1,500 कमा के जाता है घर पे। एक सब्जी बेचने वाला चाहे तो 1,000-1,500 कमा के जाता है। दिक्कत यह है ना कि हमें ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है या बुरा लगता है, रियल में ना हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आप किसी को भी देख लेना,
मैं खुद अपनी अगर बात करूं तो मैं एक कंपनी में काम करता था पहले, अभी नहीं करता हूं। उस कंपनी में मुझे 8,000 रुपये सैलरी मिलती थी, 8,000 रुपया। और वहीं पे जहां पे मैं उस कंपनी में प्रचार करता था रोड पे खड़े होकर के उस कंपनी का, तो वहीं पे एक रेडी वाला होता था, जो रेडी वाला रोज का 800 रुपये कमाता था, रोज का बचा लेता था 800 रुपया। क्या बेच करके? केला बेच करके। सोचो, 3-4 हजार का केला लेके आता था और शाम तक उसको बेच करके, शाम क्या 2-3 बजे 4 बजे तक बेच करके बेला हो जाता था और 800 रुपया 900 रुपया 1000 रुपया बचा के लेके जाता था घर पे। मैंने इस अंकल से एक दिन पूछा कि अंकल आप ये कैसे कर लेते हो, कितना कमा लेते होगे? मुझे लग रहा था ना कि मैं ही प्रोफेशनल हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये तो अनपढ़ गवार व्यक्ति होगा, रेडी चलाता है। अरे भैया वो 1000 रुपया 800 रुपया रोज कमाता है और मेरे से मतलब किसी के बस में नहीं, बिल्कुल फ्री होकर के, माइंड इसका एकदम रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं है ना, आराम से रेडी पे बैठा है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है यहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, कहीं ना कहीं जाके बेच ही देगा। खाने वालों की कमी है क्या? इस दुनिया में रोटी कपड़ा मकान ये जो है ना कभी बंद नहीं होता है, आप इस बात को मान लो। तो मैं आपको पहला बिजनेस बता रहा था खाने पीने से रिलेटेड, अगर आप बर्गर का दुकान करते हो बढ़िया सा, 10,000 में स्टार्ट हो जाएगा, अपने गांव शहर में रह करके इसको कर सकते हैं, ये कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि आजकल जमाना ना, जमाना को ऑब्जर्व किया कीजिए आप लोग, जमाना ना फास्ट फूड खाना पसंद कर रहा है ना। शाम को कभी भी देखोगे ना किसी बर्गर वाले के पास कोई चाउमीन वगैरह जो बेचते हैं इस तरह का चाइनीज आइटम, है ना, वहां पे बहुत भीड़ लगी रहती है। और भीड़ लगी रहती है, मैं एक एक ऐसे लोगों से जाके बात करता हूँ जहाँ पे भीड़ लगी रहती है, पूछता हूँ कितनी कमाई होती है, कैसे होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सारा ज्ञान है और या फिर अपने मन से बोल रहा हूँ, आप भी खुद जाके देख लीजिएगा कि आप बर्गर वाले लोग भाई जो भी बेचते हैं कमाते नहीं है। अगर नहीं कमाते तो उनका रेडी कब का बंद हो गया होता, कब का वो छोड़ के चले गए होते, लेकिन उनको भी कमाई होती है। माना कि बारिश वगैरह आ गई, थोड़ा दिक्कत होती है, मौसम का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 12 महीना चलेगा, कभी बंद नहीं होगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये खाने वाला प्रोडक्ट है। हाँ, उथल पुथल हो गया उसकी बात अलग है, लेकिन पैसे ये देता है। तो मैं बर्गर का बात कर रहा था, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा क्या है। आप सुन करके ना ये सोचोगे यार ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, ये जो जूस की मैं बात कर रहा हूं, जूस की, ठीक है, इस जूस का नाम है गन्ने का जूस। अब आप कहोगे यार ये क्या, ये तो हमें पता है। अरे भैया नहीं पता आपको, ये लाख रुपया देने वाला है, लाख रुपया देने वाला है। हाँ, आप कहोगे कैसे, प्रूव करके दे। इसके बारे में ना मैं बहुत कुछ सर्च करता हूं, तब आपको बताता हूं। देखो, अगर एग्जाम्पल ही मान लें, जैसे मान लो आपके यहाँ जो भी गन्ने का वैरायटी है, एक होता है ना जो रस जिसमें ज्यादा होता है ना, वो थोड़ा महंगा होता है। एक होता है रस जिसमें कम होता है गन्ना, उसका रेट थोड़ा कम होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 300 रुपया, 300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है ना गन्ना आपके यहाँ मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, आप मत ये कहना कि 400 रुपया है, 250 रुपया है, कम है ज्यादा है, हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए। और 1 क्विंटल गन्ना, 1 क्विंटल में लगभग कितने पीस आते होंगे? 50 से 60 70 पीस भी हो सकते हैं, चलो 60 पीस मान लेते हैं। 60 पीस गन्ना जो है 300 रुपए में आपको मिल सकता है, ठीक है। 400 में मिल सकता है, डिपेंड करता है रेट क्या है, लेकिन फिलहाल में 300 रुपए एग्जाम्पल लेते हैं। अब 60 पीस, 1 क्विंटल में 60 पीस गन्ना, जो मोटे मोटे गन्ने होते हैं, लंबे लंबे, जो ज्यादा ना मोटा होता है ना ज्यादा पतला होता है, रसदार जो गन्ना होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, हालांकि ये 10,000 में शुरू नहीं होगा, लेकिन इसको पहले समझिए कि इसमें कमाई कितनी होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। 60 पीस अगर ले रहे हैं तो एक पीस आपका 6-25-30, 5 रुपए का प्रति पीस के हिसाब से एक गन्ना पड़ा आपका, 5 रुपया। अच्छा, एक जो गन्ना होता है, एक गन्ना होता है, एक गन्ने में कितने गिलास जूस होते हैं पता है आपको? मैंने देखा है एक गन्ने में 3 से 4 गिलास तक जूस होते हैं। 4 गिलास नहीं मानते हैं, मैं मानता हूं 3 गिलास, ठीक है, 3 गिलास जूस होते हैं एक गन्ने में। अगर 10 रुपए भी आप बेच रहे हो, हालांकि लोग 20 रुपए गिलास बेचते हैं, आप देख लेना, पता कर लेना मार्केट में। 10 रुपए में मान के चलता हूं आपको, अगर मैं गांव में रहता हूं, आप तो लिखे हो कि गांव में चलेगा, तो गांव में 10 रुपए मान लेते हैं, 10 रुपए में चलता है, ठीक है। 3 गिलास यानी कि 30 रुपए, 30 रुपए का प्रोडक्ट देगा। 5 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो 30 रुपए का बनेगा, अगर आप उसको पेराई कर देते हो तब। अब ये पेराई करने वाली जो मशीन है, ठीक है, इसको आप कहीं से भी खरीद सकते हो, इंडिया मार्ट पे भी जाके खरीद सकते हो, या फिर जहां मर्जी, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप जाके पता कर लेना, देख लेना कितने का है ये मशीन। लेकिन ये मशीन अगर आप ले लेते हो ना, तो आपको राजा बना के छोड़ेगा ये मशीन। आप इस बात को पहले अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद से इसको करना, ठीक है। इसका लिंक दे दूंगा, जाकर के आप देख लेना कितने का है ये।
खरीद भी लेना चाहो तो चलो मान लेते हैं 70,000 का होगा ज्यादा से ज्यादा, कभी रेट इसका आगे पीछे भी होता होगा, 80,000 का होगा। 1 लाख रुपए मान लेते हैं, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख रुपया लगा। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, गन्ना खरीदा, 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, और ये स्वयं का काम है, आपका खुद का काम है, किसी के बस में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के ए बे ते सुनने वाली बात नहीं, आपका खुद का काम है। ठीक है, लगाओ दुकान, ना लगाओ मर्जी आपकी है, कोई मना नहीं करेगा। कितना कमाओगे मतलब लिमिट नहीं है। तो 30 रुपए आपको एक गन्ना दे रहा है, 60 गन्ने होते हैं, 60 गन्ने होते हैं, 60 इंटू 30 इक्वल टू 1800 रुपया। आप कहोगे सर उसमें डीजल लगा है, पुदीना लगा है, गिलास लगा है, नींबू लगा है, बर्फ लगा है, मैं इस सबको निकाल दूं अगर, ठीक है, कितना निकाल लेते हैं, 500 रुपए, 500 रुपए निकाल लेते हैं, फिर भी 1300 रुपया होता है। 600 रुपए निकाल लेते हैं, फिर भी 1200 रुपया आपका बचता है। ये सब काट छाट करके 1200 रुपये बचता है सिर्फ 1 क्विंटल में। और इसी तरीके से आपने 2 क्विंटल बेचा तो 12 और 12 कितने होते हैं, और दिन भर में 2 क्विंटल आराम से बिक भी जाएगा, बिक जाएगा। अगर आपने मन चित लगा के अच्छा से काम कर रहे हैं, 8 बजे सुबह जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं, मतलब पूरा टाइम देते हैं, तो डेली का ना 2400-2500 रुपये आप कमाते हैं रोज का, एक छोटा सा काम। अब सोचो महीने का कितना होता है, अगर 2000 का ही लिमिट लेके चलें, आप कहोगे इतना नहीं होता है, कभी कम ज्यादा होता है, चलो 2000 मान लेते हैं, 2000 ही अगर रोज दे रहा है ये काम, तो महीने का कितना होता है, 60,000 रुपया होता है। 60,000 मेरे भाई, एक अच्छा नौकरी जो होता है ना, उस नौकरी का जो पैकेज होता है उससे कहीं ज्यादा है। 60,000 रुपया एक अनपढ़ आदमी कमा सकता है। इसमें क्या डिग्री चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए, क्या चाहिए इसमें? खुद का व्यापार है, खुद का रोजगार है, ये सब आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं करोगे। मैं जानता हूं इसमें से 10 ही लोग होंगे जो समझ रहे होंगे, बाकी 80 लोग तो 90 लोग तो देख करके और कहेंगे यार ये तो पता ही है हमें, इसमें क्या है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता, ये तो मेरे डिग्री को सूट नहीं करता, मैं तो ये नहीं करूंगा यार, ये मेरे बस का नहीं है। बहुत कुछ है, क्या कह सकते हैं, समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सोचिए, एक छोटा सा काम आपको इतना रुपया देगा, आपने कल्पना किया होगा? और ऐसे लोग कमाते हैं, जो लोग कर रहे हैं ना वो कमाते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा जो बिजनेस है, मैं लिख के बताता हूं ताकि आपको याद भी रहे। तीसरा है कपड़े का व्यापार। अब देखो, कपड़े का व्यापार 10,000 से शुरू हो सकता है, 10 लाख से शुरू हो जाएगा, 5 लाख से शुरू हो जाएगा, 1 लाख से शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। मैं जैसे बता रहा हूं, अगर आप करोगे ना तो आप कभी घाटा नहीं खाओगे। मतलब अपने बस में रहोगे, फ्री होकर रहोगे, जितना चाहो उतना बेच सकते हो, मतलब घाटा नहीं लगेगा, और ये कभी बंद नहीं होगा, और गांव में तो ज्यादा ही चलेगा। ठीक है, दौड़ने वाला बिजनेस है। क्या है? आप मान लो आप फेरी लगा रहे हो बाइक पे, साइकिल पे। अब ये बाइक साइकिल का नाम सुनकर के लोग सोचते हैं छोटा काम है यार, इसमें बहुत मेहनत है, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। आपको पता है इसकी कमाई कितनी होती है? छोटे लेवल पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पैसा भी डूबने का डर नहीं है, रोज का रोज, नगद का नगद, उधार की तो बात ही नहीं है। और आप उतने कस्टमर तक पहुंच जाते हैं, जिसको नहीं भी लेना होता है वो आके ले लेता है। अगर दुकान करके बैठ गए ना तो सिर्फ बैठे ही रहोगे आप, कस्टमर जितना आना होगा उतना ही आएगा। लेकिन यदि आप घूम के कर रहे हो कोई भी व्यापार, चाहे वो जूस का काम मैंने बताया वो भी घूम के ही होता है, ये कपड़े का काम बता रहा हूँ ये भी घूम के होता है, बर्गर है उसको मतलब एक जगह लगाना होता है, एक जगह अपना बनाना होता है। लेकिन ये जो काम बता रहा हूं इसमें बहुत कमाई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 400 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा, उसमें 80 रुपए आपने कमाया। ठीक है, 80 रुपए कमाया। एक प्रोडक्ट तो बेचेंगे नहीं, दिन भर में घूम रहे हैं, 10 प्रोडक्ट बिक सकता है, चलो 10 ही बिका, अगर फिर भी 800 रुपए होता है, 80 गुणे 10। और ये कोई जरूरी नहीं है, कोई 1000 का भी प्रोडक्ट है तो उसमें 200-300 बचते हैं, कोई इससे कम का उसमें 50 बचते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कभी बंद नहीं होगा और 12 महीना दौड़ेगा। ठंडी के समय ठंडी, गर्मी के समय गर्मी, बरसात के समय बरसात। अब डिपेंड करता है आप इसको कितना लागत लगा के करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो ये वीडियोज बना रहा हूं ना, मैं चाहता हूं ना मेरे भाई कि आप कुछ में कुछ काम कर लें, है ना। वीडियोज बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप कामयाब हो जाए यार। बेरोजगार का जो ठप्पा लगा है ना, ये ना रहे आपके पास। ये लोग कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं कि अपने पढ़ाई तो कर लिया है, पढ़ा लिखा और गधा बन के घूम रहा है। घर वाले कहते हैं क्या करोगे? आदमी के पास जब पैसा नहीं होती है, रोजगार नहीं होता है, नौकरी नहीं होती है ना, तो ये सब कुछ सहना पड़ता है, सब कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन इन सारी बातों का काट एक ही है, पैसा कमाना है। कैसे भी करके पैसा कमाना है।
आप सही काम करके, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई उल्टा पल्टा काम शुरू कर दो, कोई गलत काम शुरू, नहीं नहीं, सही काम करके। और सही काम बिजनेस है। अगर इस बात को समझ रहे हो कि फ्री होकर के कमाना है, बिल्कुल चिंता नहीं, किसी बात का डर नहीं, मेरी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूं, किसी के दबाव में जीना चाहता हूं, बिजनेस ही एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपको लाख रुपया महीना मिल सकता है, 2 लाख भी मिल सकता है, करोड़ों मिल सकता है। लेकिन शुरुआत करने के लिए छोटे लेवल से स्टार्ट करो तो बेहतर है। मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूं। 10,000, 20,000, 50,000 से नीचे में ही लगाकर पूंजी और फिर आप स्टार्ट करो ना, फिर ना डूबने का डर रहता है, ना कोई टेंशन नहीं होती है, सारा चिंता खत्म हो जाता है। और बिजनेस को धीरे धीरे जब बढ़ाओगे ना, साल 2 साल 3 साल में, तो कब लखपति बन जाओगे, कब 50 लाख का कारोबार आपका हो जाएगा, ये सुनने में लग रहा होगा ना कि ये सब बातें हैं, होता है। बहुत सारे लोग आपके ही शहर में, आपके ही गांव में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पहले कुछ नहीं थे, 10,000 की भी पूंजी नहीं थी, आज उनके पास लाखों रुपया की पूंजी है, करोड़ों बना चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं आपके शहर में ही, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कामयाब हो जाएं। चलिए, ये समझ आ गया कपड़े का। अब मैं आपको बताता हूं चौथा जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, ये है प्रेस। अब प्रेस कौन सा? कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस नहीं, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस हालांकि 10,000 में शुरू हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा बजट लगा के करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं ये बिजनेस क्यों कह रहा हूं, ये पहले समझिए। देखिए, ये जो बिजनेस है ना, 12 महीना चलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है, ये रियल है। हर सीजन, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, किसी भी सीजन में शादियां होती ही रहती है। हर धर्म के मानने वाले, जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, किसी न किसी का परिवार में शादी होता ही रहता है। आजकल ना 12 महीना शादियां हो रही हैं, तो उसमें शादी का कार्ड छपता है। अच्छा, दुकान कभी भी खुल जाता है, उद्घाटन कभी भी हो जाता है, बैनर हर समय चाहिए, चुनाव कभी भी आ सकता है। तो ये जो छापने वाला काम है ना, चाहे आप बुक छाप रहे हो, चाहे आप कार्ड छाप रहे हो, प्रिंटिंग प्रेस छाप रहे हो, बैनर बना रहे हो, होर्डिंग बना रहे हो, कुछ भी आप छापने से रिलेटेड यदि कुछ कर रहे हैं तो ये कभी बंद नहीं होगा। इसकी मशीन छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है। बिना मशीन का भी मतलब लोग शुरू कर दिए हैं, किसी अदर जगह से छपवाते हैं, अपना कमीशन बना के रखते हैं, दुकान कर रखे हैं एक छोटा सा 10-15 हज़ार रुपये लगा करके। ये काम बुरा नहीं है। आप अपने शहर में ही देख लेना कि जितने लोग इस काम को करते हैं उनके पास काम पेंडिंग में पड़ा रहता है। इतना ज्यादा भीड़ होती है, इतना ज्यादा कस्टमर है इसके। महिला पुरुष कोई भी चाहे तो इसको कर सकता है, कुछ नहीं करना होता है। कार्ड छापने, बस एक काम पकड़ लो ना, कार्ड छापने वाला, यही बहुत है। उसी से आप महीने का 20-30 हज़ार रुपये कमाओगे। लेकिन अब ये सब जितनी भी बातें मैंने आपको बताया, समझ में तो आया होगा पक्का, लेकिन जो करने वाला इंसान है वो समझा होगा। जिसको नहीं करना है वो कमेंट में जाके देखना, आप लिखा होगा। आपको क्या पता, आप तो कह देते हो करना हमें है, कभी किए हो आपको मालूम है कि बिजनेस करना क्या होता है, कितना दिक्कत होती है, कितना तकलीफें होती है। वो इंसान वो कहेगा, क्योंकि उसको करना नहीं है, वो सिर्फ सुनने आया है, वो सिर्फ ये चीज मजा लेने आया है कि भैया कुछ भी ऐसा शॉर्टकट मिल जाता कि 1 महीने रातों रात में मैं कुछ कर लेता, कुछ अमीर बन जाता। अरे मैं ही होता जो भी होता। किसी भी फील्ड में आप जाओगे ना, वहां पे कंपटीशन भरा पड़ा है, वहां पे लोग ना पहले से भरे पड़े हैं। आप आज स्टार्ट कर रहे हो, आप नवे स्टार्ट कर रहे हो, क्या लगता है उनको कंपटीशन कंप्लीट कर दोगे, उनको खत्म कर दोगे, आप आगे आ जाओगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आज आपने स्टार्ट किया है। और मैंने शुरू में कहा था, गरीब आदमी के पास ना एक हुनर होना जरूरी है। कोई भी हुनर हो, हुनर है फिर 10,000 20,000 लगा करके अपना कारोबार स्टार्ट करो। कौन रोका है आपको? कोई नहीं रोका है। आप अपने आप को खुद रोकते हो। मुझे शर्म आ रही है, मुझे योग्यता नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। दोस्त मेरे, अगर मेरी बात कड़वी लगी हो तो माफ कीजिएगा। मैं आपको दिल क्यों दुखाना चाहता हूं? मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं। ये जितनी भी बातें बताया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारी आइडियाज हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरीब का बिजनेस। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।